अंशुमान के संग बिग चाय दिन बन जाए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये बात आज भी लागू होती है कोविड-19 को लेकर के, और इसीलिए कहा जा रहा है आपसे लगातार कि अपने अपने घरों में बने रहें और कोई भी चांस ना लें इस बीमारी के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं अंशुमान, आपके साथ बिग चाय शो एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग कहता हूं आपको, स्वागत है आपका बिग चाय शो के दूसरे आवर में। बिग चाय शो के इस दूसरे आवर में हम बात करने वाले हैं आयुष मंत्रालय की उन गाइडलाइंस के बारे में जिनके बारे में कल पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने देश के नाम अपने संबोधन में उनका जिक्र किया था। और इन गाइडलाइंस पर विस्तृत तौर पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे वैद्य डॉक्टर संजय माहेश्वरी, जो कि कोरोना रैपिड रिस्पांस टीम के मेंबर भी हैं। सर, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिर क्या कहती हैं ये गाइडलाइंस मूल रूप से? वो गाइडलाइन ये कहती है, सबसे पहले जो उन्होंने परिचय में लिखा है कि भाई आज कोरोना जो एक वैश्विक महामारी बन चुकी है और उसका कहीं पर भी अभी कोई प्रूवन ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ऐसे में जब व्यक्ति अपनी प्रिवेंटिव केयर करे, प्रिवेंटिव केयर में भी जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो बेसिक रूल जो है इन्फेक्शियस डिजीज में फॉलो करने होते हैं, वो फॉलो करने के साथ साथ अगर हम हमारा अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर हम बूस्ट करें एज ए सेल्फ केयर, तो वो हमारे को बहुत इसमें सपोर्ट कर सकता है कि हम बीमारी ना हो। जी वैद्य जी, एक आम आदमी कैसे अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है आयुर्वेद के माध्यम से? जो मिनिस्टर ने गाइडलाइन जारी करी है, उस गाइडलाइन में उन्होंने विशेष रूप से उन्होंने आयुर्वेद की जो चीजें हैं तो उन्होंने मुख्य रूप से हाईलाइट किया। जैसे उन्होंने दिनचर्या पालन पर जोर दिया, ऋतुचर्या के पालन पर जोर दिया है। दिनचर्या मतलब कि एक पूरा दिन एक व्यक्ति का कैसे गुजरना चाहिए, मतलब इम्यूनिटी का मतलब या आयुर्वेद ट्रीटमेंट का मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि आयुर्वेद का कोई एक छोटा सा पार्ट आपने कभी भी यूज कर लिया और आप बहुत अधिक इम्यून हो गए, ऐसा नहीं होता। जो आयुर्वेद का होलिस्टिक सिस्टम है या जिसको एक इकोसिस्टम हम बोलते हैं, उसको हमें रूटीन लाइफ में भी फॉलो करना होता है। उनमें से एक है दिनचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या का मतलब है सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक के हमारे सिस्टम में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जो चीजें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शौच आदि की निवृत्ति करनी है, गंडूश, कवल, नस्य, अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, स्वाध्याय और फिर अपनी जो व्रती है, रोजगार आदि करना है। उसके बाद फिर हमारे को लंच शाम के टाइम पर 6 से 8 के बीच डिनर, ये पूरा एक सिस्टम। और डाइट का भी जो सिस्टम है उसको हम फॉलो करें। जी, यहाँ पे रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार वैद्य डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी से चर्चा रहेगी जारी इम्यून सिस्टम को लेकर के और आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस को लेकर के। अंशुमान के साथ धुन बदल के तो देखो। अंशुमान के संग बिग चाय दिन बन जाए। हमारे जीवन में खाने पीने का बहुत महत्व होता है और खास तौर पर ऋतुचर्या का बहुत महत्व होता है, और वही बात हमें आयुर्वेद सिखाता है। 92.7 बिग एफएम पर अंशुमान के साथ बिग चाय शो एंजॉय कर रहे हैं आप। तो आज फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ डॉक्टर वैद्य संजय माहेश्वरी जी, जो कि आयुष मंत्रालय की उन गाइडलाइंस के बारे में हमें बता रहे हैं जिनका जिक्र पीएम मोदी ने कल अपने संबोधन में किया था, जो देश के नाम उन्होंने दिया। वैद्य जी, आपने अभी जिक्र किया ऋतुचर्या और उसके हिसाब से भोजन का। भारत कैसे अलग है इसमें और कैसे यहाँ पर इतनी सारी ऋतुएं हैं और भोजन है? डाइट का जो सिस्टम है उसमें ऋतुचर्या का बहुत महत्व है। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर पूरे साल एक जैसा खाना नहीं खाया जाता है। संभवतः दुनिया के ज्यादातर देशों में पूरे साल एक जैसा खाना चलता है, लेकिन भारत में प्रकृति की देन से हर सीजन अवेलेबल है और मोटे तौर पर 6 पार्ट में इन सीजन्स को बांटा है। और ये जो 6 पार्ट है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इस तरह से 6 ऋतु है और इन सब ऋतु में पर्टिकुलर रेजिम है और वही रेजिम फॉलो करने के लिए मिनिस्ट्री ने हमारे को, तो इसमें जो ये 6 ऋतुचर्या है, अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद आज एक जो आयुर्वेद का जो चिकित्सा का मॉडल है, विज्ञान को सरल शब्दों में दैनंदिनी जीवन का हिस्सा बना दिया गया है, संस्कृति का, हमारी कल्चर का हिस्सा बना दिया गया है। इसीलिए बहुत बार हम आयुर्वेद फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही इस ऋतुचर्या के साथ है। जैसे भारत में सीजन बदलता है, गर्मी आती है तो हमारा पूरा डाइट प्लान अलग हो जाता है, सर्दी आती है अलग सिस्टम हो जाता है, लड्डू खाओ, गरिष्ठ आहार खाओ, गर्मी आई है तो हमें हल्का भोजन लेना, बारिश आई है तो पकौड़ी खानी है, बसंत की ऋतु आई है तो बसंत ऋतु में नीम की कोपल खाते हैं, काली मिर्ची खाते हैं, शहद का पानी पीते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम डे टू डे जिंदगी में फॉलो कर रहे हैं, वही ऋतुचर्या। बिल्कुल, और इससे फॉलो करके हम अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं। रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार डॉक्टर संजय माहेश्वरी से बातचीत रहेगी जारी अंशुमान के साथ। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के बारे में समझ रहे हैं हम। धुन बदल के तो देखो। अंशुमान के संग बिग चाय दिन बन जाए।
आयुष मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं कुछ दिन पहले और उनको फॉलो करके हम अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं और प्रिवेंटिव केयर अपना सकते हैं, जो आजकल बहुत जरूरी है इस कोविड-19 को देखते हुए। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आरजे अंशुमान। बिग चाय शो एंजॉय कर रहे हैं आप मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। तो आयुष मंत्रालय की उन गाइडलाइंस के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं आज वैद्य डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आंकड़े हैं ऐसे जो ये दिखा रहे हों कि आयुष मंत्रालय की इन गाइडलाइंस को फॉलो करके कुछ बेहतर स्थिति हमने हासिल करी हो, खासतौर पे कोविड-19 में कुछ राज्यों में? मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग 5-6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ऑफिशियली जो आयुष मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें कुछ जगहों पर आयुर्वेद को ट्रीटमेंट में भी शामिल किया है। कुछ जगह जो क्वारंटाइन पेशेंट है उनको उनको आयुर्वेद मेडिसिन दे रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर प्रिवेंटिव दे रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम समझे तो केरल गवर्नमेंट ने एक बहुत विस्तृत गाइडलाइन इसको लेकर के जारी करी है और वहां पर अगर हम आज की डेट में डाटा की बात करें तो सबसे ज्यादा रिकवरी केरल में, सबसे पहला केस केरल में नोटेड था और सबसे ज्यादा केसेस वाला एक राज्य था महाराष्ट्र के साथ साथ। लेकिन अगर रिकवरी देखें तो सबसे ज्यादा रिकवरी रेट आज केरल में है, प्लस नए केसेस सबसे कम केरल में। जो ग्राफ है अब वो केरल में बढ़ने के बजाय अब फ्लैट होता जा रहा है नए केसेस का ग्राफ। तो ये एक तरह से एक प्रमाण या सपोर्ट हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद उसमें हमारे को कोरोना के नियंत्रण में मदद कर रहा है। बिल्कुल, ये बात तो तय है कि आयुष मंत्रालय की इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद काफी बेहतर रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं, खासतौर पे जब आप इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार इस बात पर चर्चा रहेगी जारी डॉक्टर वैद्य संजय माहेश्वरी जी से, अंशुमान के साथ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। धुन बदल के तो देखो, प्लीज अपने घर पर रहें और याद रखें हमने लिए अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अंशुमान के संग बिग चाय दिन बन जाए। 92.7 बिग एफएम पर अंशुमान के साथ बिग चाय शो एंजॉय कर रहे हैं आप और उम्मीद करता हूं मैं कि आप अपने घरों में होंगे। मैं भी अपने घर से आपको अपनी बात सुना रहा हूं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस की, जो आयुर्वेद के माध्यम से हमारी हेल्प करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके प्रिवेंटिव केयर अपनाने पर जोर देती हैं। और इस समय जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे मेरे साथ वैद्य डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी इस समय अपने जीवन में किन किन चीजों को ऐड करे जिससे उसका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगा। किस तरह के काढ़ों को या द्रव पदार्थ को वो ऐड करे अपने जीवन में? मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है उसमें अलग अलग पॉइंट्स मिनिस्ट्री ने दिए हैं दिनचर्या ऋतुचर्या के साथ साथ। जैसे एक विशेष मिनिस्ट्री ने लिखा है कि च्यवनप्राश ले 10 ग्राम सुबह 1 चम्मच भर के। और अगर किसी को डायबिटीज या ऐसी प्रॉब्लम है तो चूंकि च्यवनप्राश में शक्कर होती है तो वो थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा, इसमें एक हर्बल टी या काढ़ा जिसको बोले, उसमें बताया है कि हमें तुलसी, दालचीनी, काली मिर्ची, शुंठी मतलब अपना अदरक, सूखा अदरक, सौंठ और मुनक्का, इन सबको उबाल करके एक ग्रीन टी बोले, काढ़ा बोले, वो बनाया हम और उसमें नेचुरल शुगर या फिर गुड़ हम ऐड कर सकते हैं या लेमन जूस हमारे टेस्ट के अनुसार हम ऐड कर सकते हैं। तीसरा मिनिस्ट्री ने बताया गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क का मतलब 150 ml दूध लगभग और उसमें आधा चम्मच हल्दी। ये दूध की मात्रा व्यक्ति के अनुसार हम कम ज्यादा कर सकते हैं और इन सब जितने भी चीजें गाइडलाइन है वो एक एडल्ट व्यक्ति के लिए है, हम अपने अनुसार कुछ कम चीजें ज्यादा। फिर इसके बाद जो सामान्य मेजरमेंट बताया है उसमें यह है कि पूरे दिन गर्म पानी पिए, हल्का गुनगुना पानी हम पिए और योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान एटलीस्ट 30 मिनट पर डे हम करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन, इनको हमारी कुकिंग में ज्यादा मात्रा में यूज करें। जी बिल्कुल, तो इन सब बातों का ख्याल रख के आप खुद के इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं और प्रिवेंटिव केयर अपना सकते हैं, खासतौर पे कोविड-19 के खिलाफ। 92.7 बिग एफएम पर रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए। थोड़ी बातचीत बच गई है, नेक्स्ट आवर भी रहेगी जारी अंशुमान के साथ। धुन बदल के तो देखो। गुड मॉर्निंग, अपने घर पर रहें। अंशुमान के संग बिग चाय दिन बन जाए। 92.7 बिग एफएम पर अंशुमान के साथ बिग चाय शो एंजॉय कर रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग कहूंगा आपको। आयुष मंत्रालय की उन गाइडलाइंस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, जिनके माध्यम से हम प्रिवेंटिव केयर अपना सकते हैं कोविड-19 को लेकर के। और इस समय फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ वैद्य डॉक्टर संजय माहेश्वरी, जो हमें बता रहे हैं आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के बारे में, जो हमारा स्वास्थ्य बेहतर कर सकती हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकती हैं। सर, और क्या गाइडलाइंस हैं और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें लेने हैं, खासतौर पे जब हम सोर थ्रोट टाइप का कुछ फील करें तो और हमारी कोई ट्रेवल हिस्ट्री ना हो तो? जो पंचकर्म का हिस्सा है और उसको सीमर्स नस्ते भी कहते हैं, नाक के अंदर ऑयल एप्लीकेशन करना है। ये चाहे शीशम का ऑयल हो, मतलब तिल्ली का तेल हो, कोकोनट ऑयल हो या घी हो, दोनों नाक में इसको सुबह शाम में डालने के लिए एडवाइज किया है। ऑयल पुलिंग, ऑयल पुलिंग का मतलब है 1 चम्मच सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल मुंह के अंदर इसको रखना है, पीना नहीं है। 2-3 मिनट तक इसको मुंह के अंदर अच्छे से हिलाना है
और फिर इसको छूट देना है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर ये सब चीजें फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको कभी लग रहा है कि थ्रोट या ड्राई कफ हल्का घर पे हो रहा है, जो हमें लग रहा है कि अभी रिसेंट हुआ है और हमारी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, हम कोई कोरोना पॉजिटिव केस के कॉन्टेक्ट में भी नहीं आए हैं, या जो भी मेडिकल स्टाफ कोरोना की केयर कर रहा है उनके कॉन्टेक्ट में भी हम नहीं आए हैं, और फिर भी हमें सोर थ्रोट फील हो रहा है, तो घर पर हम स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, जिसको फ्रेश पुदीना या अजवाइन को हम पानी में डाल के और इसकी हम भाप हम ले सकते हैं अगर हमें ड्राई कफ लग रहा है। या दूसरा उन्होंने दिया है लौंग के पाउडर को हम शहद के साथ मिक्स करके दिन में 2-3 बार हम ले सकते हैं, और उनके साथ कंडीशन है कि अगर ये सब चीजें करने के साथ भी हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हमें वैद्य के निरीक्षण में इन चीजों को लेना चाहिए। जी वैद्य जी, फाइनली क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से जो आपको सुन रहे हैं इस समय, जो नहीं मान रहे हैं और अभी भी बाहर निकल रहे हैं? जो भी लोग सुन रहे हैं उन सबसे विनम्र निवेदन है, सबसे पहला निवेदन जिनको हर व्यक्ति कह रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, विशेष रूप से मैं चूंकि चिकित्सा के कार्य से बाहर भी जाता हूं तो लोगों को देखता हूं सब्जी के लिए विशेष रूप से भीड़ उमड़ पड़ती है, तो विशेष रूप से निवेदन है कि प्रशासन सब्जियां लगभग हर जगह पर डोर डिलीवरी कर रहा है, तो हम उसके लिए भीड़ नहीं बनाए। और दूसरा निवेदन है कि ये जो गाइडलाइन जारी करी है इसको हम फॉलो करें, क्योंकि अगर हमारा बॉडी का सिस्टम या हमारा किला मजबूत होगा तो दुश्मन हमारे को आक्रमण करके पराजित नहीं कर पाएगा, और कोरोना को हराना है तो हमारे को हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है, तो कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। बिल्कुल, और यही मकसद है हर मीडिया कर्मी का, हर डॉक्टर का, हर स्टाफ का और साथ ही हर पुलिस कर्मी का कि कोरोना हारे और देश जीते, और इसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और आयुष मंत्रालय की इन गाइडलाइंस को विस्तृत तौर पर बताने के लिए। रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फेक न्यूज पर वार अंशुमान के साथ धुन बदल के तो देखो।